हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्ट मेथड, दैट इज फॉर्मूला मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के डिफरेंट केसेस लास्ट 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राइंग्स में अगर डेट ना दी हो, ड्राइंग्स में डेट दी हो, पर एनम हो ना हो, और पीरियोडिकल ड्राइंग्स के केस में वी हैव डिस्कस्ड द प्रोडक्ट मेथड। बट प्रोडक्ट मेथड के साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी लेंदी हो जाती है उसमें, है ना। तो लेंदी होने की वजह से स्टूडेंट्स भी उससे घबराते हैं। बट प्रोडक्ट मेथड का भी अपना एक रेलेवेंस है। मैंने आपको बताया था अनइवन ड्राइंग्स के केस में फॉर्मूला मेथड और लेंदी हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट मेथड आना चाहिए। एनीवे वो सिलेबस में थी तो वो आपके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया। फॉर्मूला मेथड उसी की ऑल्टरनेटिव मेथड है। प्रोडक्ट मेथड और फॉर्मूला मेथड से आंसर सेम आएगा हमेशा। फॉर्मूला मेथड भी कहां पर एप्लीकेबल होगी? यूजुअली व्हेन देयर इज अ पीरियोडिकल ड्राइंग। पीरियोडिकल ड्राइंग का मीनिंग होगा मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। इस तरह से जब भी ड्राइंग्स होगी तो उस केस में फॉर्मूला मेथड एप्लीकेबल होगी। तो देखिए, फॉर्मूला मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है interest on drawings is equals to total drawings, whatever total amount is withdrawn by the partner during the year, into rate of drawings upon rate of interest upon 100 into period of use upon 12। ओके, और यहां पर ये न्यू एलिमेंट है तो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स का फॉर्मूला होगा, पीरियड ऑफ यूज का, सॉरी, पीरियड ऑफ यूज इज इक्वल्स टू पीरियड सिंस first drawings plus period since last drawings whole upon 2। we have to calculate the average of the drawing period। fine, पहली बार कब विड्रॉ किया था और लास्ट टाइम कब विड्रॉ किया। एनीवे देखिए, फॉर्मूला मेथड इज द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया था, सारी ड्राइंग्स को हम एक मंथ की स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आते थे और फिर एक मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका आईओडी कैलकुलेट कर लेते थे। फाइन, यहां पर हमें टोटल ड्राइंग्स लेनी है। मींस इफ अ पर्सन इज विड्रॉइंग ₹3000 एवरी मंथ, तो 3000 इंटू 12 मंथ तक विड्रॉ किया तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36,000 इज द टोटल ड्राइंग्स ना। किसी ने अगर 10,000 पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है तो 10,000 इंटू 4 40,000 विल बी द टोटल ड्राइंग ऑफ द पर्सन। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड ऑफ यूज अपॉन 12। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दिस वन, और ये सब कैलकुलेशन में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है टाइम कैलकुलेट करने में। देखिए, पीरियड ऑफ यूज कैसे कैलकुलेट करना है? पीरियड सिंस फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट टाइम कब विड्रॉ किया उस दिन से लेकर तो लास्ट डेट तक। पीरियड सिंस लास्ट ड्राइंग, लास्ट टाइम का विड्रॉ किया। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 3 इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। किस दिन आपके अकाउंट एक्चुअली क्लोज हो रहा है ना। क्योंकि वी यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, जिस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट को प्रिपेयर करते हैं। लेट्स सपोज हम ये मान लें कि अवर अकाउंट क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च 2022। हम ये मान लेंगे 31 मार्च 2022 है। एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 5,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया। मिस्टर बी इज विड्रॉइंग ₹6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिस्टर सी इज विड्रॉइंग ₹4,000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये 3 हमने अलग अलग ड्रॉइंग्स लिए, 3 अलग अलग पार्टनर्स की। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ आईओडी लेट सपोज इज 12% पर एनम। ये हमारा अल्टीमेटली केस है। फाइन, अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट आईओडी ऑफ मिस्टर ए, बी एंड सी। अब देखिए, इन जनरल केस इफ एन अकाउंटिंग ईयर इज क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2022, तो नेचुरली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मींस ये अकाउंट जो है इसका 1 अप्रैल 2021 को ओपन होगा। फाइन, फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस में यहां पर पहले मंथ लिख दूं। कहां से स्टार्ट होगा ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर वाइज लिखता जा रहा हूं मैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके फाइन, दीज आर द 12 मंथ्स। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आईओडी ऑफ मिस्टर ए। तो मैंने यहां पे लिखा आईओडी ऑफ ए। आईओडी ऑफ ए में टोटल ड्रॉइंग्स इसने कितना विड्रॉ किया? 5000 रुपीज पर मंथ। तो 5000 इंटू 12 दैट इज रुपीज 60,000 इन द ईयर इंटू 12 बाय 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एंड इंटू ये 12 फिक्स अपना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट पीरियड ऑफ यूज। आप ये देखिए कि इस बंदे ने सबसे पहली बार मंथली विड्रॉइंग से कब का विड्रॉ किया? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड लास्ट इज 1 मार्च। सारी ड्रॉइंग्स की डेट नहीं देखना है, यू जस्ट हैव टू वॉच फर्स्ट ड्रॉइंग डेट। पहली बार इसने कब विड्रॉ किया था? तो आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 2021। फिर मई, जून, जुलाई ऐसे करते करते लास्ट टाइम कब विड्रॉल किया? तो आप कहोगे सर 1 मार्च। ओके, 1 अप्रैल एंड 1 मार्च। अब यहां से इस डेट तक का पीरियड देखेंगे, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, या जिस भी डेट पर आप आईओडी कैलकुलेट कर रहे हो, यूजुअली आईओडी इज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। फाइन, नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हियर आई एम राइटिंग द पीरियड ऑफ यूज। देखिए पीरियड ऑफ यूज 1 अप्रैल से 31 मार्च, देयर आर टोटल 12 मंथ्स एंड फर्स्ट लास्ट ड्रॉइंग कब है? 1 मार्च टू 31 मार्च, 1 मंथ। 12 plus 1 divided by 2 is 6.5. We will calculate what into 6.5. Interest will be calculated for the period of 6.5. 60,000 into rupees 3,900 will be the IOD. Fine. Now just come to Mr. B. तो IOD of B कितना विड्रॉ किया इसने? 6,000 every month. 6,000 into 12 is equals to 72,000 into rate is 12 by 100 into by 12. Now we have to calculate period of use. अब ये विड्रॉ कर रहा है ₹6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में। तो फर्स्ट टाइम इसने विड्रॉ किया होगा ऑन 30th अप्रैल, 31st में, 30th जून, 31st जुलाई एंड लास्ट ही है विड्रॉ ऑन 31st ऑफ मार्च 2022 इटसेल्फ। पहली ड्राइंग से 31 मार्च तक का पीरियड देखो, लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च तक का पीरियड देखो। फर्स्ट ड्राइंग कब है? 30th अप्रैल से 31st मार्च, टोटल 11 मंथ्स आर देयर। और लास्ट ड्राइंग 31st मार्च टू 31st मार्च, 0 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5 विल बी द आंसर। ठीक है। अच्छा, आपके एमसीक्यू में कभी कभी क्या करते हैं, ये सिर्फ पीरियड भी कैलकुलेट करने को दे देते हैं, ₹3960। तो आपको सिर्फ पीरियड भी कैलकुलेट करने को आ जाए तो वेल एंड गुड, आपके पास ये फॉर्मूला है, पीरियड ऑफ यूज इज इक्वल्स टू पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग एंड पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। देखिए कभी कभी कुछ स्टूडेंट 6.5, 5.5 ये इसको रट लेते हैं कि भाई ये ऐसे ही होगा कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5, एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5। ऐसा ना करें, है ना। पीरियड ऑफ यूज को सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में न्यूली स्टार्टेड बिजनेस का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि भाई उसने बिजनेस स्टार्ट किया फ्रॉम 1 जुलाई और एंड हो रहा है 31 मार्च। नाउ वी हैव एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ ओनली 9 मंथ्स, तो उस केस में आप ऐसा ही करके चले। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी। चलिए लेट अस टॉक अबाउट आईओडी ऑफ सी। सी ने कितना विड्रॉ किया है? 4,000 एवरी मंथ इंटू 12 इज इक्वल्स टू 48,000 इंटू 12 बाय 100 इंटू बाय 12। नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पीरियड ऑफ यूज ऑफ मिस्टर सी। हर मंथ की 15th को, तो पहली बार का विड्रॉ किया होगा 15th अप्रैल, 15th में 15 जून, 15 जुलाई एंड लास्ट ही है विड्रॉ ऑन 15th ऑफ मार्च इटसेल्फ। अब अवर अकाउंट क्लोजिंग डेट इज 31st मार्च। सबसे पहला विड्रॉल 15th अप्रैल टू 31st मार्च, 11.5 मंथ्स। 15 में 15 जून और लास्ट विड्रॉल है 15th मार्च टू 31st मार्च, 15 डेज और हाफ अ मंथ, डिवाइडेड बाय 2 इज 6, तो 6 बाय 12, 48,000 इंटू 12 बाय 100 इंटू 6 बाय 12। आंसर इज ₹2,880। तो ये हमारे कैलकुलेशंस थे मंथली ड्राइंग्स में। लेट सपोज इसी में अगर ये क्वार्टरली ड्राइंग्स दे दे। अब हमारे पास लेट सपोज डी, ई एंड एफ 3 और पार्टनर्स हैं। डी ने विड्रॉ किया ₹20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ई विड्रू ₹30,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एफ विड्रू ₹25,000 इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसने बिगिनिंग में, इसने एंड में और इसने मिड ऑफ एवरी क्वार्टर के अंदर विड्रॉल किया है। देखें
IOD of D. Now what will be the IOD of D? Total drawings 20,000 every quarter. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Means 4 times withdraw करेगा. तो 20,000 into 4 that is equals to 80,000 into 12 by 100 into by 12. Okay. Now he is withdrawing rupees 20,000 in the beginning of every quarter. तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में अप्रैल, मई, जून, ये पहला क्वार्टर है, इसका फर्स्ट मंथ अप्रैल, उसकी भी पहली तारीख, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी. बस पीरियड को बहुत केयरफुली आप कैलकुलेट करें, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. फाइन, बट स्टिल नाउ वी हैव टू वॉच ओनली 2 ड्रॉइंग्स, फर्स्ट ड्रॉइंग एंड लास्ट ड्रॉइंग. 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इसका जो पीरियड ऑफ यूज होगा दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स, जुलाई छोड़ें, अक्टूबर छोड़ें, 1 जनवरी टू 31 मार्च इज 3 मंथ, divided by 2, 15 by 2 is 7.5 by 12. आंसर कैलकुलेट कर ले अपने कैलकुलेटर पे, आंसर आ जाएगा आपके पास. फाइन. नाउ IOD of E 30,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स का हो गया 1,20,000 इंटू 12 by 100 इंटू बाई 12. नाउ पीरियड ऑफ यूज इसका कैलकुलेट करेंगे. इसने कहा है कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का है, एंड मींस लास्ट मंथ की लास्ट डेट, तो 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर, 31st मार्च. 4 ड्रॉइंग्स है, बट वी हैव टू नोटिस ओनली 2 ड्रॉइंग्स, फर्स्ट और लास्ट. पहली बार विड्रॉ किया 30 जून को, 30th जून टू 31st मार्च इज 9 मंथ्स, और लास्ट 31st मार्च टू 31st मार्च इज 0 मंथ्स, दैट इज इक्वल्स टू 4.5. कैलकुलेटर पे आंसर ही आप मैनुअली आप कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट कर लें. फाइन. उसके बाद IOD ऑफ F दैट इज 25,000 इंटू 4 रुपीज 1 लाख इंटू 12 by 100 इंटू अपॉन 12. अब इसका पीरियड ऑफ यूज जो है ये क्या होगा, देखिए, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर मींस मिड वाला मंथ लेंगे, अप्रैल में, जून में मई, और मई की भी मिड डेट मींस 15th में, 15th अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी. ओके, बट हमारे लिए 4 डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग की डेट इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम 15th मई टू 31st मार्च 9 ईयर, 10 ईयर, 10.5, 10.5, और 15 Feb टू 31st मार्च 1.5, 1.5 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं आप कैलकुलेट करके. तो ये हो गया हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स. अब इसी में हम देखते हैं हाफ ईयरली ड्राइंग्स. अब इसमें जी जो है 50,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में. हाफ ईयर कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ऑफ 6 मंथ. ये रहे 2 हाफ. ठीक है, 2 क्वार्टर का एक हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ. 40,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ and rupees 60,000 in the mid of every 6 month. ये केस है. Now first we will calculate IOD of G. तो IOD of G is equals to 50,000 हर 6 मंथ में, तो साल में 2 टाइम्स विड्रॉ करेगा. 50,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 12 by 100 इंटू अपॉन 12. अब इसका पीरियड ऑफ यूज मुझे कैलकुलेट करना है. तो देखिए कब कब विड्रॉ किया इस बंदे ने, इस हाफ ईयरली के बिगिनिंग में, पहला मंथ अप्रैल, उसकी भी फर्स्ट डेट, पहला मंथ अक्टूबर, इसकी भी फर्स्ट डेट, है ना. तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स इज इक्वल्स टू 9. 12 प्लस 6 इज 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. नाउ IOD ऑफ H 40,000 2 times in the year is equals to 80,000 into 12 by 100 into upon 12. Now what will be the period of use for H? तो देखिए इसका पीरियड ऑफ यूज होगा हाफ ईयर के एंड में. ये हाफ ईयर एंड होता है सितंबर की 30 तारीख को, 30th of September, and this half year ends on March 31, 2022 itself. इधर से इधर तक का पीरियड, इधर से इधर तक के पीरियड, 6 months and 0 months divided by 2 that is 3. उसके बाद IOD ऑफ I. तो IOD ऑफ I इज रुपीज 60,000 इंटू 2
दैट इज 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू बाय 12। अब इसका पीरियड ऑफ यूज क्या होगा? मिड ऑफ एवरी 6 मंथ। इसका मिड डेट या तो जून की लास्ट या जुलाई की 1, आइदर 1 जुलाई और 30 जून, आइदर 1 जनवरी और 31 दिसंबर। एक ही बात है। 1 जुलाई से 31 मार्च टोटल 9 मंथ्स आर देयर, 1 जनवरी टू 31 मार्च 3 मंथ्स आर देयर, इज इक्वल्स टू 6। यूजुअली मिड के केस में फुल ईयर में 6 मंथ ही आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कैलकुलेशंस इसमें हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। इसमें कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी आ जाते हैं कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में किया, लास्ट के 6 मंथ्स उसने एंड ऑफ द मंथ में किया। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको तो बस उसकी डेट पर कंसंट्रेट करना है उसमें। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि रट्टा लगाने से बेटर है कि भाई इसका हम क्या करें कि थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज चले इसमें। जैसे अगर मैं कहूं कि मिस्टर ए, बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त, एंड देयर अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 अगस्त 2021 और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2022 को। और अगर उसने बोल दिया, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी तो आप ही समझ लेंगे उसमें, ए विड्रू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले इसका आईओडी जो कैलकुलेट होगा ए का 5,000 इंटू 12 नहीं होगा, क्योंकि हियर वी हैव टोटल 8 मंथ्स ओनली। हमारा जो ये इस साल का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 8 मंथ्स का है। तो 5,000 इंटू 8, ये फर्स्ट प्रिकॉशन, 12 से मत कर दें उसको, है ना। कभी कभी फ्लो में बंदा उस इंटू 12 भी कर देता है, बट आप उस फ्लो की बजाय आप उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। 5,000 इंटू 8, 40,000 इंटू 12/100 इंटू बाय 12। नाउ व्हाट अबाउट पीरियड ऑफ यूज? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रैल से काउंट नहीं करना है, इससे पहली बार विड्रॉ किया होगा 1 अगस्त को, लास्ट टाइम विड्रॉ करेगा 1 मार्च को। नाउ पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च इज 8 मंथ्स एंड 1 मार्च टू 31 मार्च इज 1 मंथ, डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 4.5 मंथ्स। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से देखें कि फुल ईयर का क्वेश्चन है या कोई बीच में ऐसा पीरियड का क्वेश्चन है जो पार्शियल ईयर आता है, तो आप पीरियड ऑफ यूज पर, इस मेथड में सबसे ज्यादा पीरियड ऑफ यूज पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najib Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.